अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आलू के ये कबाब तैयार करें और बाकी तमाम रेसिपीज़ को भूल जाएं। झटपट से ये हमारी रेसिपी तैयार होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने हाफ़ कप तक मैदा ले लेने हैं। ठीक है, हाफ़ कप तक आप लोगों ने मैदा ले लेने हैं। इसके बाद इसमें आप लोगों ने हरा धनिया ऐड कर देने हैं। हरा धनिया से इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। इसके अलावा इसमें आप लोग प्याज ऐड कर दें। आलू के ये कबाब बहुत ही अमेजिंग स्पेशल तरीके से तैयार होते हैं। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बस रेसिपी को देखना है और फॉलो करते जाने हैं। इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर भी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और जिस तरीके से आप लोगों ने प्याज की कटिंग की है उसी तरीके से आप लोगों ने टमाटर की भी कटिंग कर देनी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको मिक्स कर देना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें। इसके बाद मैंने तकरीबन एक आलू ले लिया था जिसको मैंने बॉईल कर दिया अच्छे तरीके से और फिर आप लोगों ने इसको ऐसे या तो मैशर की मदद से या हाथ की मदद से आप लोग इसको अच्छे तरीके से मैश कर दें। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने मैश करके ऐड करते जाना है। ऐड करने के बाद फिर अब आप लोगों ने इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने होते हैं। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी देखनी है, फॉलो करते जाना है ताकि अमेजिंग स्पेशल रेसिपी आप लोग इंजॉय कर सकें। इसमें मैं हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। धनिया पाउडर आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देने हैं और इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा कबाब मसाला ऐड कर देना है। इससे बहुत ही खुशबूदार हमारे ये कबाब तैयार होंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद फिर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतनी स्पेशल आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और एक बैटर सा आप लोगों ने तैयार कर देना हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करते जाना है बहुत ही स्पेशल तरीके से। बस जैसे जैसे मैं इसको तैयार करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने भी इसको तैयार करते जाना है और मेरे साथ आप लोग भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि घर में मौजूद होती हैं। जैसे ही आप लोग देखें कि इस तरीके से बैटर सा तैयार हो गया तो आप लोगों ने एक पैन ले लेना है और इसमें कबाब की शेप को तैयार करते जाना है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इस तरीके से बैटर देते जाना है और इस तरीके से इसकी शेप को तैयार करते जाना है जिस तरीके से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। और झटपट से आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। बस आप लोगों ने कहीं से इसको स्किप नहीं करना और झटपट से आप लोग इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। शेप आप लोग कोई भी बना सकते हैं कबाब की, तो आप लोग अपने हिसाब से इसकी शेप को तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ इस तरीके से आप लोग इसको तैयार करें और स्पेशल आप लोगों की अमेजिंग सी रेसिपी ये तैयार होगी। बस आप लोगों ने कहीं से इसको स्किप नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। इस तरीके से मैंने तमाम की शेप को तैयार कर दिया, बाकी रख देंगे और बाद में मैं उनको तैयार करूँगी। अब आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर देना है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर ऑयल भी ऐड कर दूंगी। फ्लेम को ऑन कर देंगे और फिर अब इसको पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो हल्की आंच पर, देखिए आंच मैंने कितनी कम की हुई है, तो इसको हल्की आंच पर आप लोगों ने पकाना है। एक साइड इसकी पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। जैसे ही आप लोग देखें एक साइड पे कलर आना स्टार्ट हो चुके हैं तो आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। दोनों साइडों पर एक अमेजिंग सा कलर आने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने रेसिपी देखते जाना है, फॉलो करते जाना है ताकि एक अमेजिंग स्पेशल रेसिपी आप लोग इंजॉय कर सकें। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दोनों साइडों को मैं एक अमेजिंग सा कलर आने दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे दोनों साइडों पर एक अमेजिंग सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट आप लोगों ने पकाना होता है। ठीक है, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए। जो वेजिटेबल हम लोगों ने इसमें ऐड की हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाए।
जैसे ही माशाल्लाह से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आप लोगों ने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। और अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग, कितनी स्पेशल इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारे ये आलू के कबाब तैयार हुए हैं। ठीक है, तमाम को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। माशाल्लाह से आलू के कबाब की रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग इसको रायते के साथ, इसके अलावा केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अमेजिंग स्पेशल हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। तो एक बार आप लोगों ने इन आलू के कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।